नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जाना, कुछ पहचाना और क्या क्या है हड़प्पा सभ्यता ये हमने पढ़ा। अब हम हड़प्पा सभ्यता के अगले चरण में जाते हैं, भाग 2 में, जिसके अंतर्गत आने वाले हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की और हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके पहले कि हड़प्पा सभ्यता के पहले ही जो मनुष्य विकसित हुए, जो मानव विकसित हुए थे, आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता तक आते आते विकसित विकासशील हो चुके थे। यह हमने अभी तक देखा। अब जब हमने हड़प्पा सभ्यता शुरू की या चालू की, तब हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में भैया मानव क्या कर रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब बोल सकते कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पहिए का उपयोग कर रहा है, आग का निरंतर उपयोग कर रहा है, हर चीज़ का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में मानव कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सभ्यता किसने खोजी, किस प्रकार से उसने खोजी, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो इसमें पहला पॉइंट आएगा, हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम या सबसे पहले जानकारी कौन से सन में, 1826 ईस्वी में। हालांकि उस समय हमारे यहाँ ब्रिटिश कंपनी, शासन कंपनी क्या कर रही थी, राज कर रही थी, ठीक है। उस समय की बात है। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की क्या हुई, जानकारी हमें प्राप्त हुई। किसके द्वारा प्राप्त हुई, 1826 में ईस्वी में चार्ल्स मैनसन महोदय। कौन सा मैनसन महोदय भैया, चार्ल्स मैसन महोदय ने क्या की, इसकी हमें जानकारी दी कि भैया हड़प्पा सभ्यता मौजूद है हमारी जगह पर, हमारी ज़मीन पर क्या मौजूद है, हड़प्पा सभ्यता मौजूद है, जहाँ पर हमें ये साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा के बारे में। उन्होंने क्या दी, केवल जानकारी दी, ठीक है। किसने, चार्ल्स मैसन ने। कब जानकारी दी, 1826 ईसा पूर्व में, सॉरी माफ कीजिएगा, ईसा ईस्वी में, ठीक है, द्वारा दी गई थी। किंतु इस जानकारी की तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया गया। जो जानकारी चार्ल्स मैसन महोदय द्वारा दी गई थी, ठीक है, जो हड़प्पा के बारे में जानकारी चार्ल्स मैसन द्वारा दी गई थी, महोदय द्वारा दी गई थी, कब, 1826 में, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको भैया, एक ध्यान क्यों नहीं दिया। जैसे अगर आप स्कूल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं। स्कूल में फर्स्ट बेंचर्स और बैक बेंचर्स, टीचर अधिकतर किस पर ध्यान देगा, जो भैया फर्स्ट बेंचर पर बैठा है, फर्स्ट बेंच पर बैठा हुआ, उस पर अधिक ध्यान देगा, उस पर अधिक फोकस करेगा और उसकी बात ही सुनेगा। तो हो सकता है कि भैया चार्ल्स मैसन क्या रहे हो, बैक बेंचर रहे हो, इसीलिए उन्होंने, मतलब किसी ने उनकी बात पर क्या दिया, ध्यान नहीं दिया कि हाँ भैया ये क्या बोल रहा है, ये पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है, अनाप शनाप बोल रहा है, वैसे ऐसे करके उन्होंने बात को टाल दिया, ठीक है। लेकिन अगर जो क्वेश्चन पूछे कि सर्वप्रथम भैया जानकारी किसके द्वारा प्राप्त हुई, किसने दी, तो आपको चार्ल्स मैसन महोदय पर टिक लगाना है। और कब दी गई, तो 1826 ईस्वी में दी गई, ठीक है। उसके बाद आगे चलते भैया, बहुत सारे और आएंगे कि भैया हो सकता है कि अब इन्होंने तो दे दी जो जानकारी, मानी नहीं गई, मान्य नहीं की गई, इनके द्वारा जो जानकारी दी गई वो जानकारी मान्य नहीं की गई। अब आगे चलकर और सारे आएंगे, देखते हैं कि इन्होंने हड़प्पा सभ्यता खोजी, किन्होंने हड़प्पा सभ्यता की जानकारी पूर्ण तरह अपने को प्रदान की कि भैया हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या हमें साक्ष्य मिलते हैं, क्या क्या सबूत हमें वहाँ पर मिलते हैं, जिससे हम जान सकें कि वही हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। अगले पॉइंट में भैया अब हम आएंगे खोज में। 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन के निर्माण के समय ब्रिटिश अधिकारियों कराची से लाहौर के बीच में जब रेलवे लाइन बिछ रही थी, कहाँ से कहाँ तक, पाकिस्तान के कराची से लाहौर तक जब रेलवे लाइन या रेलवे का निर्माण हो रहा था, तब 1856 ईस्वी में, तब ब्रिटिश अधिकारों के तहत, यानी जब ब्रिटिश हम पर शासन कर रहे थे, उस समय कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछी हुई थी या बिछा रहे थे। उस समय
ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी थी। कौन कौन वो थे जिन्होंने हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी, वो देखते हैं 1856 में। ठीक है, जॉन तथा विलियम ब्रटन महोदय। कौन? जॉन तथा विलियम ब्रटन महोदय। ठीक है, कौन? जॉन तथा विलियम ब्रंटन महोदय इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई। अब है सर्वप्रथम हमारे सर आए थे, कौन? जॉल्स मैनसन, जिनके हमारे सर नहीं थे, ठीक है, लेकिन एक ब्रिटिश अधिकारी ही होगा, तभी उसने जाकर वहाँ पर क्या की, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी निकाली, लेकिन वह नकार दी गई, वह एक्सेप्ट नहीं की गई। उसके बाद 1856 में जब कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन या रेलवे का कार्य चल रहा था, कार्य प्रकृति पर था, उस समय पर दो ब्रिटिश अधिकारी, ठीक, दो ब्रिटिश अधिकारी, पहला जॉन, दूसरा विलियम ब्रंटन महोदय के द्वारा यह जानकारी दी गई, लेकिन यह भी जानकारी पूरी दे नहीं सके। इनकी जानकारी भी अमान्य कर दी गई। भैया कि पहले आप सबूत लाओ, आप प्रूफ लेके आओ कि भैया आप जो जानकारी दे रहे हो वह सही है या गलत है। हो सकता है कि आप मन गढ़ंत बना रहे हो, जिस प्रकार से कि चार्ल्स ने मन गढ़ंत बनाई या नहीं बनाई वो तो उसको पता, लेकिन उसी प्रकार इनकी जानकारी को भी क्या कर दिया, अमान्य कर दिया गया। ठीक है, इनको भी क्या कह दिया गया, भैया कि हम तो नहीं मानते कि आपने भैया कराची से लाहौर के बीच में हड़प्पा सभ्यता को देखा होगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि भैया और कौन कौन ऐसे मनुष्य थे जिनकी इन्होंने नाकामी को मतलब किया, नकारा, कि भैया इन्होंने सही जानकारी दी है कि गलत जानकारी दे रही है, जानकारी सही है या गलत है। थर्ड पॉइंट में क्या है, तत्पश्चात भारतीय पुरातात्विक विभाग के पिता, द फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा उत्खंडन कार्य किया गया, किंतु इस सभ्यता के विषय में अधिक जानकारी नहीं दे पाए। कौन? एलेक्जेंडर कनिंघम। अब ये भाई साहब थे, इन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। क्या दिमाग इस्तेमाल किया कि भैया चार्ल्स मैनसन और जॉन और विलियम, इन्होंने क्या किया, ये सारे मिलकर जानकारी निकाले। तो इन्होंने सोचा कि भैया क्या सच है क्या गलत है, हो सकता है सच है और मैं अपना नाम सुनहरे अक्षर में लिखा दूँ, बुक में लिखवा दूँ। ठीक है, तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया और इन्होंने खोज शुरू कर दी। किसके बारे में खोज शुरू कर दी? हड़प्पा सभ्यता के बारे में खोज शुरू कर दी। ठीक, लेकिन क्या हुआ, ये भी जानकारी पूरी तरीके से नहीं बता पाए। अब इन्होंने दिमाग तो लगा लिया अपना, मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट तो बन गए, यानी ये समझ सकते हो कि भैया बैक बेंचर ने फ्रंट बेंचर के आने की मतलब कॉपी करनी चाहिए। मतलब कि भैया ये जो टॉपर है, जो लास्ट में आता है, उसने की कि भैया इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब जबकि पता चला कि जो टॉपर है उसने वही आंसर गलत लिखा, उसने वह पेज निकाल के अलग रख दिया और दूसरा पेज ले लिया, उसमें लिख दिया आंसर। ठीक, उसी प्रकार इन्होंने क्या किया कि इनसे थोड़ी जो जुड़ी हुई थी, जिसने चार्ल्स मैनसन ने कुछ अपने साक्ष्य या कुछ अपने शब्द रखे हुए थे, उस प्रकार जॉन और विलियम ने अपने शब्द रखे हुए थे। उन शब्दों को मिलाकर इन्होंने क्या कर दी, खोज शुरू कर दी। किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हो सकता है कि कुछ मुझे खजाना मिल जाए। ठीक, ऐसे जोक में मतलब समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, खजाने के लिए नहीं, उन्होंने केवल ये सभ्यता फाउंड आउट करने के लिए यह कार्य किया। ठीक है, तो एलेक्जेंडर कनिंघम को भी मात खानी पड़ी, इन्होंने भी पूरी जानकारी नहीं बताई। हालांकि जानकारी इन्होंने बताई कि भैया हड़प्पा सभ्यता थी, वहाँ हमें कुछ थोड़े बहुत साक्ष्य मिले हमें कि हड़प्पा सभ्यता थी या नहीं थी, वो जानकारी इन्होंने बताई, लेकिन पूरी तरह से इनकी जानकारी नहीं हो पाई। यानी इन्होंने जो जानकारी बताई वह अधूरी जानकारी बताई। तो अधूरी जानकारी बताने पर भी इनको मतलब, हालांकि अधूरी जानकारी बताने के बाद इनकी क्या जानकारी को क्या कर दिया गया, नकार दिया गया कि आप जानकारी पूरी लेके आइए, अधूरी जानकारी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता वास्तविक खोज 1921 में प्रसिद्ध पुरातात्विक व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर सहानी के द्वारा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और मांटगोमरा जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। ठीक, अब इन्होंने जानकारी दे दी। अब
दिमाग चला इंडिया वालों का, ये थे बाहर के, ये पहले भी इंडिया में हालांकि आए थे, इंडिया में ही हड़प्पा सभ्यता इंडिया में रह रहे थे, लेकिन क्या हुआ, ये इंडिया में रह रहे थे। अलेक्जेंडर कनिंघम भी भैया इंडिया के ही रहे थे, कहाँ के, ब्रिटेन के, रहे कहाँ पर, इंडिया में। इन्होंने भी कुछ खोज की लेकिन अधूरी जानकारी मिली। तो अब खोज पूरी करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर अब सवाल बना हुआ था कि भैया खोज पूरी होगी नहीं होगी। चार लोगों ने, समझ लीजिएगा 4 लोगों ने, ठीक है, 4 लोगों ने इसके बारे में जानकारी दी, जिन्होंने 3 लोगों की जानकारी क्या कर दी गई, नकार दी गई, और एक ने जानकारी सही दी लेकिन अधूरी जानकारी दी, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता की खोज की अधूरी जानकारी किसके द्वारा दी गई। तो आप ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि भैया हड़प्पा सभ्यता वास्तविक में जो खोज की गई, वास्तविक में जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई वो कब की गई, 1921 ईस्वी में की गई। कब खोज की गई हड़प्पा सभ्यता की वास्तविक खोज, यह वास्तविक खोज है कब, 1921 ईस्वी में। पहली बार 1826 में जो चार्ल्स मैनसन ने, लेकिन जानकारी नहीं प्राप्त हुई उनको प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद आप आओगे 1856 में जॉन और विलियम के द्वारा, लेकिन जानकारी भैया नहीं मिली। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम आए, लेकिन उनको भी जानकारी नहीं मिली। लेकिन 1921 में, अंततः 1921 में वास्तविक खोज इसकी हो गई, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की वास्तविक खोज कब हुई, तो आपको उत्तर पे टिक लगाना है, सन 1921 ईस्वी में, ठीक है। किसने की, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं, देखते हैं आगे। में प्रसिद्ध पुरातात्विद व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कोलॉजिकल सर्वर ऑफ इंडिया, किसके द्वारा, आर्कोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया, यानी जो भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य यानी भैया जो कार्य करते हैं, यानी पुराने समय की जो चीज़ें हैं उनके क्या करते हैं, अपडेटिंग करते हैं, डेटिंग करते हैं, और उनको चेक करते हैं, चेक करके बताते हैं कि भैया ये कितना पुराना है। जैसे ये भैया मैंने मार्कर एक खरीदा, ये किसके द्वारा पता चलेगा, कार्बन C14 के द्वारा पता चल जाएगा मुझे कि भैया ये मैंने मार्कर खरीदा, कब खरीदा, ये कब बना हुआ था, ठीक है। ये पता चल जाएगा कि ये कब बना हुआ था, किसके द्वारा, कार्बन डेटिंग C14 के द्वारा पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक अपना क्या था, आर्कोलॉजिस्ट सर्वर ऑफ इंडिया, इनके द्वारा क्या गए, भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य की खोज की गई। इन्होंने पता लगाया कि हड़प्पा सभ्यता है या नहीं है, ठीक है। तो सर्वप्रथम वास्तविक खोज कब हुई, समझ लीजिए 1921 ईस्वी में, और किसके द्वारा, कार्बन डेटिंग C14 के द्वारा पता लगाया गया। उनके महानिदेशक यानी भैया जो आर्कोलॉजिस्ट या आर्कोलॉजिकल सर्वर ऑफ इंडिया के महानिदेशक हैं, यानी भैया जो चेयरमैन थे वो थे सर जॉन मार्शल। कौन थे, सर जॉन मार्शल। ये क्या थे भैया, इंडियन मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वर ऑफ इंडिया। भैया ये जो इनके हाथ में था, ये आर्कोलॉजिकल सर्वर ऑफ इंडिया किसके हाथ में था, सर जॉन मार्शल। सर लगाया, रिस्पेक्ट दे दी इसलिए सर लगा दिया, ठीक। जॉन मार्शल के हाथ में था, कब, 1921 में, जब हड़प्पा सभ्यता की क्या हुई, खोज हुई। तो ये आपको बात याद रखनी है कि आर्कोलॉजिकल सर्वर ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पुरातत्व मतलब पुराना, पुरातत्व मतलब पुराना, ठीक है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कोलॉजिकल सर्वर ऑफ इंडिया, इंडिया मतलब भारत, ठीक। तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के भैया जो चेयरमैन, जिसको बोल सकते हैं हम, हेड बोल सकते हैं, कौन थे, सर जॉन मार्शल। कब, 1921 में। तब क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता की वास्तविक खोज हुई थी, ठीक है। इनके द्वारा क्या करी गई थी, इनके द्वारा खोज नहीं की गई थी, इनके नीचे जो काम कर रहे थे, ठीक है, इनके जो लेफ्ट और राइट हैंड बोल सकते हैं, मतलब इनके जो HOD, जैसे आप किसी कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पर HOD होता है, उससे बड़े होते हैं, उससे और बड़े होते हैं, ठीक है। तो जैसे HOD बोल सकते हो, सन जॉन मार्शल द्वारा क्या की गई, यहाँ पर सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हेड होने के
बाद इन्होंने क्या किया भैया, एक आदमी था जिनका क्या नाम था, राय बहादुर, क्या नाम था, राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या नाम था, राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। यही वो बंदा है, या बोल सकते हैं यही वह सर जी है, या यही वह इंसान है जिसने हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में की, मतलब वास्तविक खोज की गई। किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी। ये नाम आपको याद रखना है। बहुत बार छोटी मोटी एग्जाम में एसएससी से लगाकर बड़ी एग्जामों तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि भैया हड़प्पा सभ्यता की खोज, जो यूपीएससी या एमपीपीएससी या स्टेट लेवल के एग्जाम पूछेगा तो वास्तविक लगा देंगे, ठीक है। हालांकि अगर ऐसे ही पूछेंगे, जैसे सन अगर जो दे देंगे कि 1921 में किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, राम बहादुर दयाराम साहनी, ठीक। अगर जो आपको बड़ी एग्जाम लेवल पूछेंगे तो वहाँ पर लगा देगा वास्तविक। कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर भी राम बहादुर दयाराम साहनी द्वारा क्या की गई भैया, राय बहादुर, समझिए राम नहीं, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा क्या की गई, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। कब खोज की गई, 1921 में। किसके नेतृत्व में खोज की गई, किसके नेतृत्व में खोज की गई, यह भी पूछा जा चुका है। तो आप क्या ऑप्शन पे लगाएंगे यहाँ पर भैया, सर जॉन मार्शल। भैया ये इनके हेड थे, ये इनके सर थे, ये इनके टीचर थे। तो मतलब मान लो कि ये क्या है, सर है, टीचर है, ये क्या है, इनके स्टूडेंट है। आपको कोई सर आपको होमवर्क देगा, कोई टीचर आपको होमवर्क देगा, तो आपको होमवर्क पूरा करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार वह सर जॉन मार्शल ने इनको होमवर्क दिया था कि भैया एलेक्जेंडर कनिंघम और अपने चार्ल्स मैनसन, इन्होंने खोज की हड़प्पा सभ्यता, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं बता पाया। तो आप एक काम कीजिए, आप उस जगह पर जाइए और वहाँ पर यह कार्य कीजिए और इसको खोज करके हमें बतलाइए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्डर दे दिया। यह शिक्षक होने के प्रति या टीचर होने के या हेड होने के प्रति इन्होंने क्या कर दिया, इनको ऑर्डर दे दिया। ये सर गए वहाँ पर खुदाई करने कि भैया चलो, एक हाथ में गेती, एक हाथ में फावड़ा, और चलते हैं खुदाई करने। ये निकल लिए। वहाँ पर जाकर इन्होंने क्या, आपको क्या पता चला वहाँ पर कि भैया हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर थी। अब कैसे थी, क्या साक्ष्य प्राप्त हुए इनको कि भैया हमें पता चल गया कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर थी, ठीक है। उस साक्ष्य के बारे में हमें आगे जानकारी मिलेगी, आगे हमें पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि इस वास्तविक खोज हड़प्पा सभ्यता की 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसके नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई, ठीक है। जो कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब। इंडिया में पंजाब है, पाकिस्तान में पंजाब है, ये आपको याद रखना है कि इंडिया में है, एक पाकिस्तान में है, ठीक है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, कहाँ पर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी, लगाए लिखिएगा, मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, यानी जिस प्रकार से हमारे यहाँ पंजाब राज्य, उसी प्रकार पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भैया मोंटगोमरी के जिले में रावी नदी के तट पर स्थित, कौन से तट पर स्थित, दाएं या बाएं, तो बाएं तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। कहां पर स्थित थे भैया ये, बाएं तट, डी फॉर दाएं, बी फॉर बाएं। मतलब अगर आप कंफ्यूजन हो कि डी किधर है, बी किधर है, तो आप एक काम कीजिएगा, आपकी उंगलियां लीजिएगा, ठीक है। उंगलियां लेने पर आप क्या करोगे, अगर इधर बी बन रहा है तो ये हो गया आपका बाएं, ये डी बन रहा है तो आपका हो जाएगा दाएं, ठीक है। ये आप क्लियर कर लीजिएगा पहले, ठीक है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी एक जिला है, ठीक है, पंजाब प्रांत का एक जिला है मोंटगोमरी, जहां पर रावी नदी बहती है। यह आपकी क्या हो गई, रावी नदी हो गई, मान लो ये आपकी रावी
नदी हो गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया बायां, ये आपका हो गया दायां, ठीक है। तो बाएं तट पर यानी इस साइड में क्या भैया क्या स्थित है, हड़प्पा स्थल स्थित है। हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है भैया, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटोगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा स्थल, ठीक है। तो अब तक हमने हड़प्पा में देखा कि भैया हड़प्पा की खोज बहुत लोगों ने करनी चाहिए लेकिन नहीं कर पाए। किसने की, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की। उसके बाद हमें हड़प्पा कहाँ मिला, मतलब किस जगह पर है हड़प्पा। अब आप जाओ वहाँ पर जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जिला है, कौन सा, मोंटोगोमरी की रावी नदी जहाँ पर बहती है उसके बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा नामक स्थल, ठीक है। अब वो कभी होगा भविष्य में, कभी भविष्य में आपको जाने का मौका मिले तो आप देख के आइएगा वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से। हो सकता है कि अभी है नहीं है, लेकिन वैसे पाकिस्तान में अब गरीब देश है और पहले भी था और रहेगा, हो सकता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो कि भैया कुछ उन्होंने किया तो है नहीं, कुछ भी अभी तक किया नहीं है। आप अगर जो बात कर लो बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान भी वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, कुछ भी चेंजेस नहीं आए, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुए वहाँ पर, ठीक है। मतलब खंडर है तो खंडर, उनको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मतलब 1947 के पहले भारत जितना कार्य कर चुका था उसके बाद एक भी कार्य पाकिस्तान में आगे नहीं बढ़ा, ठीक। ये आपको बात याद रखनी है। पाकिस्तान में यानी जब तक भारत के साथ में पाकिस्तान था, ठीक है, तब तक पाकिस्तान में जितना भी कार्य भारत द्वारा किया गया वही कार्य अभी तक वहाँ पर है। हालांकि छोटे मोटे कार्य चलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे कार्य बड़ी, जैसे बड़ी इमारतें कौन सी है, ठीक है, या मान लें आप यहाँ पर ये आप हड़प्पा सभ्यता की जो बात करोगे, जब वहाँ पर खंडर कुछ होते हुए थे अभी भी वहाँ पर मौजूद है, आपको साक्ष्य मिलेंगे, ठीक। आप किसे पता लगाओगे, मैंने अभी बताया कार्बन C14 यानी कार्बन डेटिंग से आप पता लगा सकते हो कि भैया हड़प्पा थी, या मैंने ये पेन बनाया था, आपका जो मोबाइल बना है कब बना है, ठीक है। आप जो जगह आप फाइंड आउट कर रहे हो वहाँ पर किसके द्वारा पता लगा सकते हैं हर चीज़ को, कार्बन 14 के द्वारा। तो आज हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, ठीक है, कब हुई, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये हमने आज पढ़ लिया। और कितने लोगों ने हड़प्पा के बारे में जानकारी दी ये भी हमने आज इस वीडियो में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले, मतलब क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ से मिली जिससे हम मान गए कि भैया यही हड़प्पा सभ्यता थी। खोज तो हो गई, किसने की वह भी पता चल गया, कहाँ पर स्थित है वह भी हमें मालूम चल गया, वह भी हमें पता चल गया। अब इससे हमें क्या साक्ष्य मिले, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही बहुत, ठीक है, धन्यवाद।